सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदृ श्रद्धा विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवी भाइयों, योगी जी लिखते हैं कि हिंदू संस्कृति महान है। एक बात वो लिखते हैं कि एक बार विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि हिंदू धर्म कोई संप्रदाय, फिरका, मजहब या मतांतर नहीं है। ये एक महाविज्ञान है जिसका उद्देश्य मानव प्राणी को संस्कृति के उच्च शिखर तक पहुंचाना है। इस धर्म में अनेकों मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, विचार स्वातंत्र्य है, थॉट इंडिपेंडेंस की पर्याप्त सुविधा दी गई है। छोटी बड़ी अनेकों विचारधारा उपधाराएं प्रचलित हैं। इस प्रकार का बहुमुखी कोई संप्रदाय संसार भर में नहीं है। ये संप्रदाय की परिभाषा में नहीं आता। इसे राष्ट्र धर्म कहा जा सकता है, पर असल में मानव धर्म है, विश्व धर्म है। इसकी हर एक प्रक्रिया मानव मात्र को दैवी तत्वों से परिपूर्ण बनाने के लिए है। आत्मा को पवित्र, सशक्त, समृद्ध और परमार्थी बनाने के लिए अध्यात्मवाद के पारंगत आचार्यों से हिंदू दर्शन का निर्माण किया है। ये धर्म उच्च भूमिका तक पहुंचाई हुई आत्माओं की अंतः प्रेरणा से निकला है। इसी को ईश्वरकृत वेद ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके हर नागरिक मनुष्यता को गौरवान्वित करने वाले आदर्शों से परिपूर्ण जीवन समाज के सामने उपस्थित करे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा विधान बनाया गया था। प्रत्येक हिंदू की आत्मा इस ईश्वरीय ज्ञान से ओतप्रोत हो जाए। आज हमारा धर्म मंदिरों में, पुस्तकों में, पंडितों की उक्तियों में बंद है। आज उसे कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा विशेष अवसरों पर प्रयोग होने की वस्तु समझा जाता है, पर तब वह हर व्यक्ति की दैनिक जीवन की आवश्यकता थी। इन लाइनों को समझने की जरूरत है। बड़े गहन चिंतन की आवश्यकता है कि क्यों आज की पीढ़ी नहीं समझ पा रही कि हिंदू धर्म महान क्यों है। हमारे हिंदू भाई ही अपने धर्म को क्रिटिसाइज करने में कभी चूकते नहीं, क्योंकि उनको अज्ञानवश ही ये सारी बातें करते हैं। युग ऋषि इस चैप्टर में यही हमें बताने का प्रयास करें कि वास्तव में हिंदू धर्म है क्या। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि संध्या वंदन, गायत्री जप और अग्निहोत्र ये नित्य कर्म थे। शिखा और यज्ञोपवीत ये धर्म के दो अर्थपूर्ण प्रतीक हर समय धारण रहते थे। प्रति मास त्योहार, उत्सव, व्रत, पूजन आदि का क्रम चलता रहता था। समय समय पर विशिष्ट यज्ञ होते थे। जीवन के हर चौराहे पर आगे का सही मार्ग दिखाने के लिए संस्कार होते थे। जन्म से मृत्यु पर्यंत 16 चौराहे जीवन में आते हैं, उनमें कहीं गलत दिशा में ना भटक जाएं, इसीलिए विशेष योजन के साथ उसे धार्मिक शिक्षण दिया जाता था। यही 16 संस्कार कहलाते थे। इस व्यवस्था कर्म के अंतर्गत अनेकों नियम उपनियम होते थे। उनका पालन करने से मनुष्य के मन पर धर्म की सुदृढ़ छाप बैठती थी
और उसके द्वारा उसका चरित्र उच्च कोटि का बनता था। उसी निर्माण के द्वारा हरिश्चंद्र, शिवी, दधीची, मोरध्वज, कर्ण, अर्जुन, भीष्म, हनुमान, ध्रुव, प्रहलाद, कपिल, कनाद, व्यास, वशिष्ठ पैदा होते थे और सीता, सावित्री, मदालसा, अनसुईया, मैत्रियां जैसी देवियां घर घर देखी जाती थी। इन व्याख्याओं को बहुत ही हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जब भी कभी हिंदुत्व की बात कहीं उठे तो उसमें हम अपनी बात को बड़े ज़ोर से कह सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि आज उस प्रणाली की बड़ी दुर्दशा हो रही है जिसके द्वारा मानव प्राणी सच्चे अर्थों में हिंदू बनता था, धर्म के संस्कारों को हृदय में धारण करता था। 16 संस्कारों की पर दृष्टि डालिए। गर्भदान इंद्रिय सुख के लिए नहीं, सुसंतति प्राप्त करने के लिए धार्मिक विधि से किया जाता था। बालक के गर्भ से आने पर सीमंत, पुंसवन इसलिए होते थे कि भावी माता और गर्भस्थित बालक के हृदय में सुसंस्कार जमे। जन्म लेने पर जातकर्म, नामकरण होते थे। उसमें जिन गुणों का आरोपण करना होता था वैसा उसका नाम रखा जाता था। माता पिता को बालक के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराया जाता था। अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म से चढ़कर में बालक की भोजन व्यवस्था, क्षौर, वस्त्र एवं लालन पालन के नियम में संबंध में माता पिता को सतर्क किया जाता था। इतने संस्कारों का तक बालक अबोध रहता था तो भी वेद मंत्रों की शक्ति से आत्मविद्या प्रायण पुरोहित उनके अंतःकरण के गुप्त भाग में उच्च भावनाओं की स्थापना करते थे। आज के पंडितों के नहीं, जो केवल दक्षिणा लेकर अपना काम कर कर्म कांड करके चले जाते हैं, वो उच्च आत्मा हुआ करती थी। ऐसे पुरोहित हुआ करते थे जो कि खुद अपने आप को तपस्या में लीन रखते, भगवान के नाम में लीन रखते थे, तभी उनकी वाणी का असर होता था। तभी वो ऐसे जो हमारी धरती पर दैवी पुरुष जो पैदा हुए, उन्हीं वह एक बड़े बड़ा कारण था उसमें। ये योगी ऋषि आगे लिखते हैं कि इसके बाद गुरुकुल प्रवेश, वेदारंभ, यज्ञोपवीत होता था। इस संस्कार के साथ उसे द्विजतप अर्थात दूसरा जन्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। उद्देश्य में जीवन में पदार्पण कराया जाता था। विद्या अध्ययन के उपरांत समावर्तन होता था। सांसारिक क्षेत्र में प्रवेश करने के संपूर्ण कर्तव्यों की जानकारी कराई जाती थी। विवाह होता था। धर्म को साक्षी देकर दो शरीर मात्र प्राण बनते थे। लोलुपता के लिए नहीं, उद्देश्य में जीवन बनाने के लिए। गृहस्थ पालन के उपरांत वानप्रस्थ लेकर संयम साधना की जाती थी। संन्यास लेकर लोक कल्याण के लिए अपने ज्ञान पुष्ट जीवन की समर्पित किया जाता था। अंत्येष्टि के साथ जीवात्मा को सद्भावना युक्त हिंदू जीवन वस्तुतः एक साधन व्यवस्था थी जिसके आधार पर वह आत्मा को परमात्मा, लघु को महान बनाया जाता था। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि श्रावणी विद्या का ब्रह्मतम का महोत्सव था। दशहरा, अस्त्र शस्त्रों का श्रावणी पर्व, जिसको हम यहाँ इस पंजाब हरियाणा में उसको रक्षाबंधन की तौर पर ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन श्रावणी पर्व में पूरा 10 स्नान युक्त बहुत सी बातें होती हैं जिसमें व्यक्ति को अपनी संस्कृति का ज्ञान भी कराया जाता था।
युग ऋषि ने सारी व्यवस्थाएं इस युग में भी वहाँ युक्ति शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से और करोड़ों उनके शिष्यों के माध्यम से ये सारे क्रम निःशुल्क करवाए जाते हैं। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि दशहरा जो पर्व था वो अस्त्र शस्त्रों का, पौरुष पराक्रम का, क्षत्रिय को समारोह था। दीपावली सफाई का, अर्थव्यवस्था का, वैश्यत्व का त्यौहार था। होली की छोटे छोटे बड़े का विचार छोड़कर सब लोग सात्विक मनोरंजन वाद्य गायन के साथ वसंत उत्सव मनाते थे। बहन भाई के संबंधों में सजीवता लाने के लिए राखी की, भैया दूज की प्रथाएं पूरी की जाती थी। गणेश चतुर्थी, करवा चौथ को पति की मंगल कामना के लिए पत्नियां उपवास रखती थी। गुरु पूर्णिमा को शिष्यों द्वारा गुरु का पूजन होता था। ऋषि पंचमी को माता पिता की पूजा होती थी। इस प्रकार अनेकों व्रत उत्सव थे जिन्हें सुयोग्य, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सुनने वाली बात है, सुयोग्य पुरोहित, दक्षिणा जिसको कहते दानजीवी पुरोहित नहीं, जिन्हें सुयोग्य पुरोहितों की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक बनाया जाता था। वे अपने यजमानों को तत्व संबंधी कर्तव्यों का सुविस्तृत ज्ञान कराते थे, उनकी भूलें सुधारते थे और आगे के लिए पथ प्रदर्शन करते थे। वो पुरोहित ऐसी चिंता नहीं करते थे कि मेरा जो यजमान है वो नाराज हो जाएगा। उनका तो दायित्व भी था ये कि वो उसको शिक्षा देना, चाहे कड़वी बातें लगें लेकिन ठीक राह बताना। पुरोहित का मतलब ये है कि परहित चाहने वाला, दूसरे के हित को प्रमुख मानने वाला, उसको पुरोहित कहा जाता है। योगेश आगे लिखते हैं कि इसके लिए अनुष्ठान पूजन प्रतिष्ठा कथा यज्ञ आदि के नाना विधि कर्मकांडों द्वारा निष्प्रय एवं योग्य आचारों द्वारा यजमानों के हृदय पर महान आर्यत्व का तत्व और गौरव अंकित किया जाता था। उस ढांचे में ढालकर ऐसे महामानव सामने आते थे कि जिनके चरणों की धूली मस्तक पर चढ़ाने के लिए सारी दुनिया तैयार रहती थी, जिनके आदर्शों और आदेशों को मान करने वालों की संख्या आज भी सबसे अधिक है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही भारतीय ऋषियों के अनुयायी हैं। उन दोनों की सम्मिलित संख्या इतनी बड़ी है कि जिसकी बराबरी में संसार का कोई धर्म आज भी नहीं कर सकता। आज वैदिक प्रणालियां और परंपराएं किसी प्रकार जीवित तो हैं पर निस्वत हो गई हैं, चिन्ह पूजा रह गई हैं। 16 संस्कारों में नामकरण, विवाह और अंत्येष्टि की लकीर पिट जाती है। त्योहारों को स्वादिष्ट भोजन बनाने का एक अवसर माना जाता है, पर इन संस्कारों और त्योहारों को इस प्रकार नहीं मनाया जाता पर जिससे इनके पीछे छुपे हुए प्राणपद इतिहासों, उद्देश्यों, प्रेरणाओं से लोग लाभ उठाएं। न जनता में वे श्रद्धा है कि इन सांस्कृतिक भंडारों की खोल कर उसमें से अपनी प्राचीन रत्न राशि को तलाश करें। न पुरोहितों में इतनी विद्वता है। मेधा धर्म भावना निष्प्रता है कि वे इस ऋषि संचित अमृत को छिड़क कर मूर्छित हिंदू धर्म को, महान मानवता को पुनर्जागृत कर सकें। इस दुर्भाग्यपूर्ण विवशता को देखकर हमारे पूर्वजों ने की आत्माएं आठ आंसू रोती होंगी। जिस ज्ञान के बल पर उन्होंने चक्रवर्ती शासन और जगतगुरु का पद प्राप्त किया था, उस ज्ञान की ऐसी दुर्दशा उनकी संतानों द्वारा उन्हीं के पुण्य भूमि में होगी, ऐसा उन्होंने कभी स्वप्न में भी विचार न किया होगा। शायद इसी पीड़ा को देखकर युग ऋषि ने, जैसे मैंने पिछले भी खंडों में बताया है, कितना घोर तपस्या की। उन्होंने 15 वर्ष की आयु से ही लगातार अपनी पूरा बचपन जवानी उन्होंने तप
तप में लगाई इतना। वो तप भी कोई ऐसा नहीं छोटा मोटा, घोर तपश्चर्या जिसमें 24 लाख गायत्री महामंत्र जप जो है वो 1 साल में संपन्न करता। आप कह सकते हैं कि 65-66 माला गायत्री मंत्र की लगातार उसको जपना, और अपनी जीवा पर, अपने इंद्रियों पर संयम बनाने के लिए खान पान में ऐसा 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 घोर तप उन्होंने किया अपने अपने गुरु के आह्वान पर। और उन्होंने ऐसे करोड़ों जो अपने शिष्य पैदा किए, जो आज उन पर उनकी राह पर थोड़ा बहुत चलने का प्रयास करते हैं। हम जैसे लोग धोती कुर्ता डालकर उन्हीं के बताए हुए इन्हीं संस्कार परंपरा को जीवित करने के लिए अपना कुछ न कुछ समय लगाने का प्रयास करते हैं। इन खंडों के माध्यम से ये जो युग ऋषि ने लिखा है वांग में, समस्त विश्व को भारत के जैसे अनुदान, ये आप तक पहुंचाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप में भी कहीं ये भूख जगे कि हम हिंदू होने का गर्व महसूस कर सकें, और हिंदुत्व को सच्चे मायने को जानकर लोगों को बताने का प्रयास करें। अपनी जो पुरोहित परंपरा है उसको जागृत कर सकें। उनको केवल एक, जिसको कहा जा सकता है कि अब उनके क्या, मैं उनके शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ कि केवल दान खाने की, जो दान लेने की और अपना स्वार्थ साधने की जो परंपरा जम चुकी है, उसको तोड़ने का कहीं ना कहीं हम भी आगे उठें। और खुद यदि कुछ करना सीखेंगे तो नेचुरली देखा देखी ये लहर जो और भी मजबूत होगी। युग युग निर्माण योजना जो गुरुदेव ने मतलब बनाई है उसमें मजबूती आएगी। आज का ये थोड़ा अंक में लंबा लगेगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हिंदू धर्म के बारे में इस एक में ही आपको थोड़ा ज्ञान हो जाए। युग ऋषि लिख रहे हैं कि हिंदुत्व को जगाना आज का सर्वोपरि युग धर्म है, क्योंकि इसी के ऊपर सारा सृष्टि की जो रक्षा जो आज हम देख रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे और भी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ मारदर्द फैल रही है, कुछ उनको शिक्षा देने के लिए, उनको सही राह दिखाने के लिए केवल और केवल हिंदुत्व ही ऐसी पद्धति है, ऐसा धर्म है जो सारे विश्व का कल्याण कर सकता है। इसीलिए इसको सर्वोपरि युग धर्म कहा है। युग ऋषि ने यहाँ एक सूत्र कहा है, देव संस्कृति के आदि प्रवर्तकों ने एक सूत्र दिया था जो संस्कृत में है, उसमें मैं भाव अर्थ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। समझ रहे थे कि जिसका अर्थ है कि एक साथ रहो, एक वाणी बोलो, सुख दुख में सब साथ रहो, सब देवगण संगठित रहकर ही अपने भाग को प्राप्त कर पाते हैं। राष्ट्रीय चेतना के जागरण अभ्युदय हेतु प्रेरित करने वाली ऐसी अनेकों ऋचाएं वेदों में वर्णित हैं, जिससे प्रतीत होता है कि आर्यों ने राष्ट्र देवो भव का पाठ सूत्र रूप में दिया था, उसे कार्यान्वित कर राष्ट्रीय एकता को अविच्छिन्न बनाए रखा था। आज की युग ऋषि लिखते हैं कि आज परिस्थितियां कुछ भिन्न हैं। भ्रांतियां इस प्रकार फैला दी गई हैं कि हर धर्म मत अवलंबी संस्कृति की प्रतिमा को विखंडित करता दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया कि हिंदू ही हिंदू को काटने को लगा हुआ है। हिंदू क्योंकि समझता ही नहीं कि वो हिंदू संस्कृति क्या है, चाहे वो उसकी जो पॉलिटिकल आप समझ सकते हैं रॉयल्टीज़ की वजह से करता है, जैसे भी करता है, लेकिन गलत कर रहा है। इसीलिए युग ऋषि ये लिख रहे हैं कि जहाँ राष्ट्रीयता के नाम पर ऐक्य होना चाहिए था, वहाँ धार्मिकता के नाम पर सद्भाव तो दूर मतों में भिन्नता पाई जाती है। राजनीति में जैसे दल बदल एक सामान्य बात हो गई है, वैसे ही धर्म संस्कृति को एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में बदलने वाले ठेकेदार एवं उनके नुमाइंदे ऐसे तैयार खड़े हैं मानो इसी कार्य के लिए देवदूत रूप में विधाता उन्होंने भेजा हो। धर्म संस्कृति के इस परिप्रेक्ष्य में विवेचना के पूर्व जरा ये विचार करें कि धर्म को शाश्वत परिभाषा एवं सनातन स्वरूप क्या है। धर्म वस्तुतः वह है जो सत्य को व रित को परस्पर जोड़े। सत्य अर्थात विद्वानों पर टिके रहने की क्षमता एवं वृत्त अर्थात सृष्टि के प्रति संचालन की शाश्वत क्रिया पद्धति।
सत्य रीत के साथ अहिंसा को जोड़ दिया जाए तो वह विश्व धर्म बन जाता है। अहिंसा अर्थात निषेधात्मक ध्वंसात्मक प्रवृत्ति से जुड़ना। हिंदू धर्म मानव धर्म का सदा सदा से ही यही स्वरूप रहा है। अन्य अन्य धर्मावलंबी अपने अपने धर्म पैगंबरों की रट लगाते रहते हैं, जबकि मात्र हिंदू धर्म ही ऐसा है जो हिंदू हिंदू नहीं चलाता, बल्कि मानव मानव कहकर संबोधित करता है। जब हिंदू धर्म का प्रतिपादन करने वाले ही संकीर्ण होकर अन्य धर्म अवलंबियों की तरह गुहार लगाने लगेंगे तो फिर इसे धर्मच्युत होना कहा जाएगा। गौरवमयी परंपरा वाले समाज की आज की आत्मविस्मृति का कारण हमें ढूंढना होगा, ताकि देव संस्कृति के आदि मूल्यों को पुनर्स्थापित कर विश्व धर्म के को पुरातन काल की तरह ही सम्मानास्पद बनाया जा सके। सांप्रदायिक अलगाववाद विद्वेष की झुलसती मानवता को मुक्ति दिलाई जा सके। योगी आगे लिखते हैं कि इस आत्मविस्मृति की विडंबना के मूल में है एक जागृत संकीर्णता का भाव, जो प्रकारांतर से हर मत अवलंबी के चिंतन में व्यापक दिखाई देता है। स्वजाति का विकास ही परम धर्म है, समष्टिगत विकास नहीं। ये एक ऐसी मान्यता है जिनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। जब हम कहते हैं कि हमें सब धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए, तो हमारा तात्पर्य है हमें असमंजस्य मिटाकर समस्त भारतीय समाज को समष्टि का प्रतीक मानकर व्यापक जन चेतना जागृत करना चाहिए। ये कार्य शासन तंत्र नहीं कर सकता। योगी ऋषि लिखते हैं कि ये काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उसका उद्घोष धर्मनिरपेक्षता का होते हुए भी वह सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना जगा पाने में अक्षम रहा है। उसकी सामाजिक क्रांति की योजना में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों में भारी असमानता है। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता की नीति कैसे सदे व कैसे विभिन्न धर्मों में परस्पर सौहार्द भाव विकसित हो। योगी श्री आगे लिखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में जातिवाद ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली थी। जाति आज़ादी से पहले ही हिंदू समाज की अनेकानेक उपजातियां थीं। वह प्रत्येक के अपने अपने बंधन थे। उस भेदभाव की नीति व कट्टरवादी संकीर्णता ने अंग्रेज़ों को अपने शासन की जड़ें और भी मजबूती से जमाने में भारी सहयोग किया। इसे इतिहासकार ही नहीं, हिंदू धर्म के विद्वान एवं स्वयं ब्रिटिश विचारक कहते हैं। कबीर, रैदास, दादू, चैतन्य, राजा राममोहन राय, कर्वे जैसे समाज सुधारक संतों महामानवों के जन्म लेते रहने व क्रियाशील होने के बावजूद ये जातिगत असमानता मिटने नहीं पाई। इसका लाभ मुगल संस्कृति के पक्षधरों व ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर बैठकर आए ईसाइयों ने खूब उठाया। उन्होंने स्वधर्म सब संप्रदाय की नीति बनाकर प्रलोभन देते हुए धर्मभीरु किंतु अभावग्रस्त हिंदू समुदाय से जमकर खिलवाड़ किया। जहाँ एक और धर्म निरपेक्षता का नारा लगता रहा और वहाँ दूसरी ओर धर्म परिवर्तन भी बलपूर्वक चलाया जाता रहा। ये ड्यूल पॉलिसी आज भी देखने को मिल रही है। इसमें चर्चों द्वारा बहाई गई अपार धनराशि एवं शेख मुसलमानों द्वारा बहाए पेट्रो डॉलर ने अपरिमित भूमिका निभाई है। प्रत्यक्ष आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। योगी ऋषि आगे लिखते हैं कि क्या वस्तुतः धर्म इतना सस्ता है कि कोई साधन रोटी के टुकड़ों के बदले अपनी सारी मान्यताएं ईश्वर विश्वास और रीति रिवाजों से पल्ला झाड़कर अलग हो जाए।
ये क्वेश्चन गुरुदेव रेज कर रहे हैं। यदि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बीच राह में खड़े एक व्यक्ति को तीन धर्मावलंबी अपनी अपनी ओर खींचते हैं व अन्य संप्रदाय भी उन्हें उन्हीं के समान भूमिका निभाते हुए अपने को श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठता का ये मापदंड किस मान की कर्ण संस्था द्वारा बनाया हुआ है? क्या इसे ISI का मार्क लगे बिना जीवन जिया नहीं जा सकता? ये प्रश्न है जो उन असमंजसों का समाधान करते हैं कि दुनिया में नास्तिकवाद क्यों बढ़ता चला जा रहा है। खींचातानी की आस्तिकवाद से साम्यवाद, नास्तिकवाद की ही इच्छा, ये मानकर बहुसंख्य समझदार समुदाय क्रमशः उधर उन्मुख होने लगा है। नास्तिकवाद यदि ऐसा हो एवं कर्तव्य परायणता नीतिमता जीवित हो तो कोई भय नहीं होना चाहिए। युगल आगे लिखते हैं कि किसी राष्ट्र की संस्कृति को धर्म विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्यों देखा जाना चाहिए। इस संबंध में हिंदू संस्कृति की मान्यताएं बड़ी स्पष्ट हैं। इसमें चेतना के संस्कारीकरण को प्रधानता दी गई है, ना कि बाहरी क्लेवर को परिवर्तन को। सभ्यता का बहिरंग का स्वरूप तो कुछ भी हो सकता है, किंतु चेतना का स्वरूप शाश्वत है। संस्कृति शब्द का वाच्यार्थ शुद्ध करना, लक्ष्यार्थ है धर्म विद्या आदि की उन्नति करना। दोष परिमार्जन करके जो अभ्युदय की और प्रशस्त हो वही भारतीय संस्कृति है। जहाँ मुख्य लक्ष्य आत्मिक प्रगति का हो वहाँ मतभेद के लिए स्थान कहाँ रहा। वस्तुतः ये विस्मृति ही सांप्रदायिक विद्वेष का कारण बनी है। आज की ये बात ज़्यादा लंबी हो रही, इसलिए इसको यहीं समापन करते हैं। अगले जो नेक्स्ट अंक होगा उसमें बाकी जो हिंदू धर्म की आंतरिक शक्ति और उसकी वैज्ञानिकता का जो पक्ष है वो हम रखेंगे। इसी के साथ आज की बात यहीं समाप्त। ओम शांति।